भारत के हाथ लगा वीटो पावर। संयुक्त राष्ट्र में पहुंचते ही एस जयशंकर ने लगाई ऐसी दहाड़ कि देखता रह गया पूरा चीन, पागल हुआ पूरा यूरोप। अब भारत बना यूनाइटेड नेशन का बादशाह। यूनाइटेड नेशन में भारत की धमाकेदार एंट्री से हिल गई पूरी दुनिया। दोस्तों, पीएम मोदी और एस जयशंकर के संयुक्त राष्ट्र में पहुंचने से ठीक पहले यूएन में भारी उलटफेर हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को लेकर एक धमाकेदार ऐलान करते हुए चीन और इटली जैसे देशों के गाल पर तमाचा मार दिया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चीन, इटली, पाकिस्तान और कनाडा जैसे मुट्ठी भर देश भारत को वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन उसके बाद में भारत को लेकर एक और बड़ा बवाल मच गया है, जब खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत का नाम लेकर पूरी दुनिया को हिला दिया। उधर यूएन में भारत के नए राजदूत ने सुरक्षा परिषद का छप्पर फाड़ कर रख दिया। आजकल यूनाइटेड नेशन को लेकर रोज नए नए डेवलपमेंट सुनने को आ रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस कामयाबी के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया था और कहा था कि यूएनएसएससी की परमानेंट सीट पाने के लिए भारत सबसे प्रबल दावेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि यूएनएसएससी में सुधार और नए सदस्यों को शामिल करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। खास करके भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले लोकतंत्र देश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके कहने का मतलब यही था कि अगर भारत को नजरअंदाज किया गया तो फिर भारत यूनाइटेड नेशन जैसा एक दूसरा संगठन बना लेगा। इसके बाद में यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए लीग ऑफ नेशन की तरह मिट जाएगा। दोस्तों, जो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाएगा, उन्हें भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए। उन्होंने भारत का नाम लेकर और भी कई तारीफ की थी और कहा था कि भारत को तुरंत परमानेंट सीट देना अनिवार्य हो गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत हमेशा बहुपक्षवादी यानी कि मल्टीलैटरलिज्म का मजबूत समर्थक रहा है और ये संयुक्त राष्ट्र के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले कहा कि भारत ने विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने में हमेशा आगे बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। इसके लिए भारत सरकार की सराहना होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मौजूदा यूएनएसएससी आज भी भू राजनीतिक स्थिति को सही तरीके से नहीं दर्शाता, इसीलिए भारत को उसका अधिकार तुरंत देना चाहिए। अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भारत का लोहा मान लिया है और जाते जाते पूरी दुनिया से अपील की है कि अगर महान देश भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं मिला तो कोई बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने पूरी दुनिया को एक बड़ी चेतावनी दी है, जो भारत को अब तक हल्के में ले रहे थे। अब उन्हें भारत की असली ताकत का एहसास हो रहा है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने चीन, पाकिस्तान, इटली और कनाडा जैसे देशों का कान फाड़ते हुए कहा कि कोई भी इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता कि भारत ने हमेशा वैश्विक मामलों में मजबूत योगदान दिया है और उसका भविष्य उज्जवल है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत को वीटो पावर लेने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि भारत को लेकर इतना बड़ा ऐलान यूनाइटेड नेशन का कोई छोटा मोटा प्रवक्ता या फिर आम पदाधिकारी ने नहीं, बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने किया है, जिसके पास पूरी दुनिया की तमाम जानकारी अवेलेबल होती है। उन्होंने रिपोर्ट्स देखकर बताया कि भारत को कोई रोक नहीं सकता और ना ही कोई झुका सकता है। यूनाइटेड नेशन में भारत के बढ़ते प्रभाव को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि या तो यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व रहेगा या फिर भारत को वीटो पावर मिलेगी। और जब तक भारत को वीटो पावर नहीं मिलता तब तक हम चैनल पर संघर्ष करते रहेंगे। बस आप सभी का साथ मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं जानता हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग भी आते हैं। वहाँ के कुछ लोग हमेशा भारत को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, कहते हैं वीटो पावर नहीं मिलेगा। उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि वो अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, इसीलिए उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सितंबर महीने के आखिरी दिनों में संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस दौरान भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सेशन की उच्च स्तरीय चर्चा 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान यूनाइटेड नेशन में भारत को लेकर कई चौंकाने वाले ऐलान हो सकते हैं, जिसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है। हालांकि इस बार पीएम मोदी महासभा को संबोधित नहीं करेंगे,
आगे भारत की ओर से इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर महासभा को संबोधित करेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार वीटो पावर पाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरे यूनाइटेड नेशन को हिलाकर रख देंगे और इसके लिए छोटा मोटा बवंडर उठना शुरू भी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस कार्यकाल का महासभा में ये अंतिम संबोधन होगा, क्योंकि अमेरिका में इसी वर्ष नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अपने अंतिम संबोधन में जो बाइडेन भारत को लेकर यूएन में कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका पहले ही भारत को यूएनएसएससी में परमानेंट सीट देने की वकालत कर चुका है, लेकिन इस बार के संबोधन में जो बाइडेन इससे जुड़े कुछ खास दस्तावेज और ग्रीन सिग्नल देने का संकेत दे सकते हैं, ताकि वो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का वोट अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी को दिला सके। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस महासभा के सत्र में आम चर्चा शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और इस रिपोर्ट में यूएन रिफॉर्म की बात जरूर होगी, क्योंकि वो इसके लिए कई महीनों से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी की बात ये है कि उनकी इस रिपोर्ट में भारत को वीटो पावर देने की बात शामिल हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कई मौके पर भारत और अफ्रीका को जल्द से जल्द परमानेंट सीट देने की वकालत की है। इसे देखते हुए एक बच्चा भी कह सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की ताकत और साख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अब आइए दोस्तों, आपको एक और दिलचस्प और धमाकेदार बयान सुना देते हैं। ये बयान भी यूनाइटेड नेशन के किसी आम प्रवक्ता या फिर पदाधिकारी ने नहीं दिया है, बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है और दोनों के बीच का सहयोग काफी शानदार है। जैसे ही पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच कैंसिल करी, उसके बाद पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन और उसके अध्यक्षों ने भारत की तारीफ की लड़ी लगा दी। और ये दर्शाता है कि भारत कितना पावरफुल हो चुका है। एक तरफ पीएम मोदी ने अपनी स्पीच कैंसिल करी और उधर पूरा यूनाइटेड नेशन सहम गया। ये दर्शाता है कि भारत अपने बल से यूनाइटेड नेशन की ऐसी तैसी कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए दूत पी हरीश का गुटेरेस ने स्वागत किया। अब यूएन में भारत के नए राजदूत पी हरीश साहब का नाम आपको बार बार हमारे चैनल पर सुनने को मिलता रहेगा। पी हरीश ने संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपना परिचय पत्र दिया, जिस पर गुटेरेस ने कहा कि आपका स्वागत है। भारत और संयुक्त राष्ट्र का सहयोग पहले से ही मजबूत है और आपकी मौजूदगी इसे और बेहतर बनाएगी। पी हरीश ने बताया कि वो प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का अभिवादन लेकर आए हैं। पहुंचने के बाद में हरीश ने कई नेताओं से मुलाकात की, जिनमें यूएन महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस और अन्य देशों के यूएन दोस्त शामिल थे। हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहले ही दिन जोरदार शुरुआत की। उन्होंने राजनीतिक मतभेदों की आलोचना करते हुए कहा कि ये शांति स्थापना अभियानों पर नकारात्मक असर डाल रहा है। भारत ने यूएनएसएससी में स्थायी सदस्यता के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कमेंट्स में आप सभी मिलकर अपनी आवाज उठाइए और लिखिए कि भारत को वीटो पावर जरूर से मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।